नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज टैकल करेंगे जो अक्सर काफी मुश्किल लगती है, मिरर और लेंस के न्यूमेरिकल्स। खैर, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इन कॉम्प्लेक्स लगने वाले सवालों को एकदम आसान बना देंगे। और हाँ, इस लंबी और थका देने वाली पढ़ाई के लिए जो मेंटल स्टैमिना चाहिए ना, उस पर भी हम काम करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, इन मुश्किल इक्वेशंस में उलझने से पहले हमें डॉक्टर कलाम के इन शब्दों को याद रखना चाहिए। प्लस या माइनस के साइन में छोटी सी गलती हो जाना, ये कोई हार नहीं है। ये बस सीखने का एक जरिया है, एक स्टेपिंग स्टोन है। असली हार तो तब होती है ना, जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो बस सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? शुरुआत करेंगे थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ, फिर ऑप्टिक्स के कुछ कोर फॉर्मूलाज को समझेंगे। उसके बाद हम मिलकर लेंस और मिरर के न्यूमेरिकल्स रूपी उन ड्रैगन्स का सामना करेंगे। और आखिर में आज के सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए एक बढ़िया सा होमवर्क चैलेंज भी होगा। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। कठिन पढ़ाई के लिए प्रेरणा। एग्जाम की प्रिपरेशन का स्ट्रेस दूर करने के लिए एक साइकोलॉजिकल आर्मर या ढाल पहनना बहुत जरूरी है। जब भी नंबर्स और फॉर्मूले थोड़े ओवरवेलमिंग लगने लगें, तो इन बातों को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। हर एक गलत कैलकुलेशन एक मौका है जीरो से एक और बेहतर स्ट्रैटेजी बनाने का। जुनून को कम नहीं होने देना है। ठोकरें कभी गिराती नहीं है, बल्कि एक नया अनुभव देती हैं। बस जीतने की जिद होनी चाहिए। अब जब हमारा माइंड बिल्कुल सेट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फिजिक्स प्रॉब्लम्स को हराने के लिए हमें सही हथियारों की जरूरत पड़ेगी, राइट? और वो हथियार है हमारे बेसिक फॉर्मूलाज। यहां पर इस फर्क को थोड़ा ध्यान से देखिए। मिरर फॉर्मूला के बीच में एक प्लस का साइन होता है, जबकि लेंस फॉर्मूला में वहां माइनस होता है। ये एक ऐसी छोटी सी डिटेल है जहां सबसे अच्छे और फोकस स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस साइन का एकदम खास ख्याल रखना है। और ये चीट शीट इन रूल्स को बहुत ही सिंपल बना देती है। बेसिक फंडा ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू, चाहे लेंस हो या मिरर, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ फोकल लेंथ पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि शेप कॉन्केव है या कॉन्वेक्स। कॉन्केव के लिए माइनस और कॉन्वेक्स के लिए प्लस। है ना कितना आसान? हथियार मिल गए हैं, फॉर्मूले याद हो गए हैं। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं अपने पहले सेट के पजल सॉल्व करने के लिए, जो लेंसेस पर आधारित हैं। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना आवश्यक है। टर्मिनोलॉजी थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। कन्वर्जिंग या अभिसारी का मतलब लाइट रेज को सिकोड़ना या झुकाना होता है। तो याद रखिए, लेंसेज के केस में कन्वर्जिंग का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन मिरर्स के केस में कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्केव मिरर होता है। इसे कहीं नोट कर लीजिए। चलिए अब एक कॉन्केव लेंस का प्रॉब्लम देखते हैं। अगर इसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें तो ये बड़ा आसान हो जाता है। कॉन्केव है, इसलिए फोकल लेंथ -15 है और इमेज डिस्टेंस यानी v -10 है। जब हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें मिलता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u -30 आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। अब एक कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस पर आते हैं। यहां फोकल लेंथ +10 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -25 है। फॉर्मूला अप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो है +16.67 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव रिजल्ट बहुत खूबसूरती से ये दिखाता है कि इमेज लेंस के दूसरी तरफ बन रही है, जिससे कंफर्म होता है कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। बहुत बढ़िया। अब तक सब एकदम स्मूथली चल रहा है। तो चलिए इस मोमेंटम को बनाए रखते हैं और अपना फोकस लेंसेज से हटाकर मिरर्स पर शिफ्ट करते हैं। इस बार हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। और याद है ना, बीच में प्लस साइन आएगा। फोकल लेंथ +20 और u को -40 रखकर सॉल्व करने पर हमारा इमेज डिस्टेंस v आता है +13.33 सेंटीमीटर। यहां पर हम एक यूनिवर्सल रूल देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है, जो मिरर के पीछे होती है। इसलिए इसका जो मैथमेटिकल रिजल्ट है ना, यानी v, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अपना आंसर क्रॉस चेक करने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। खैर, फिजिक्स में मास्टर बनने के लिए सिर्फ फॉर्मूले रटना काफी नहीं है। हमें इन इक्वेशंस को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कभी किसी के दिमाग में ये सवाल आया है कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त जो रियर व्यू मिरर होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स ही क्यों होता है, फ्लैट या कॉन्केव क्यों नहीं? सोचिए, अगर वहां फ्लैट मिरर लगा दिया जाए तो पीछे से आते हुए किसी बड़े से ट्रक का बस एक छोटा सा हिस्सा ही दिखेगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? वो इमेजेस को श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है,
जिससे फील्ड ऑफ व्यू काफी बढ़ जाता है और पीछे का पूरा सीन उस छोटे से शीशे में फिट हो जाता है। बस यही साइंस एक राइडर को सड़क पर सेफ रखती है। अगर मोटरसाइकिल वाले इस सिनेरियो में हम मिरर फॉर्मूला लगाएं तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है तो फोकल लेंथ हुई +1 मीटर। अगर पीछे वाली बाइक 4 मीटर दूर है तो कैलकुलेशन के बाद हमारा v +0.8 मीटर आएगा। मतलब शीशे के अंदर वो पीछे वाली बाइक ठीक 80 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेगी। काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? और इसी के साथ हम इस सेशन के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब वक्त आ गया है इस नए नॉलेज को टेस्ट करने का, एक इंडिपेंडेंट होमवर्क चैलेंज के जरिए। ये 2019 के बोर्ड एग्जाम का एक रियल क्वेश्चन है। आज हमने जो भी स्ट्रैटेजीज और फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उनका यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फोकस दूरी निकालिए, सही फॉर्मूला लगाइए और खुद से सॉल्व कीजिए। और आखिर में सोचने वाली बात यह है, अगर ये बेसिक फॉर्मूले एक आम मोटरसाइकिल के मिरर को डिफाइन कर सकते हैं तो जरा सोचिए स्पेस में लगे जेम्स वेब जैसे जायंट टेलीस्कोप्स कैसा कॉस्मिक मैथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए और नए रहस्य सुलझाते रहिए।